शुरू कर तो दीजिए। उनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता और संघर्षों में ही उनके जीवन का समापन हुआ। शायद संघर्ष ही उनकी नियति थी और संघर्ष का या कष्ट का ये मार्ग उन्होंने स्वयं चुना। जब 9 साल के थे तो तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब 16 साल के थे तो माता की मृत्यु हो गई और माँ की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद वो आज़ादी की लड़ाई में जेल चले गए। फिर उसके बाद पढ़ने को पंजाब गए तो वहाँ भी पीछा उनका करते करते पुलिस आई तो वहाँ से करीब 1-1.5 साल तक फरार रहे। फिर आगे का जीवन तो सबके सामने खुला है, लेकिन ये संघर्ष का, ये चुनौतियों का कठिन रास्ता उन्होंने खुद ही चुना, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई में और उसके कुछ साल बाद तक भी कांग्रेस के एक सक्रिय और प्रभावशाली नेता माने जाते थे। उस समय टिहरी कांग्रेस कमेटी के एक महत्वपूर्ण नेता थे। तो करीब 1955-56 में उन्होंने राजनीति से तिलांजलि देके गांधी और विनोबा का मार्ग चुन लिया और एक छोटे से गांव में, जो उस समय उस वक्त मोटर सड़क से, मोटर हेड से करीब 40 किलोमीटर दूर था, उस सिलारा गांव में जाकर अपना आश्रम बना के, झोपड़ी बना के वहाँ रहे। तो इस तरह से उन्हें किसी असफलता के कारण या किसी ने उनको धकेल दिया हो राजनीतिक बियाबान में, ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि स्वेच्छा से उन्होंने जो संघर्ष का मार्ग चुना। और इसमें कई जगह हमें ये लग सकता है कि वो असफल रहे। मसलन टिहरी बांध उनकी मेरे ख्याल से आखिरी लड़ाई थी, टिहरी बांध बना, लेकिन वो उनकी असफलता नहीं कह सकते बांध का बनना, बल्कि उनकी लंबी लड़ाई के कारण पूरे देश में और पूरी दुनिया में बड़े बांधों के विरुद्ध एक चेतना पैदा हुई। इसी तरह गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, लेकिन हिंदुस्तान का बंटवारा फिर भी हुआ। इसे गांधी की असफलता थोड़ी है, गांधी की असफलता नहीं है। उन्होंने तो अपने पूरे अंतिम दम तक प्रयास किए और जो उनका मिशन था, जो उनकी टेक थी, उसी अपनी टेक पर, उसी अपने मिशन पर उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। तो इसीलिए इसी तरह मेरे पिता अपने अंतिम दिनों में कई कारणों से, कई बीमारियों से जूझते हुए उन्हें स्मृति लोप हो गया था, उन्हें याद नहीं रहती थी। शॉर्ट मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं कि अभी उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, माला जपी या नहीं जपी, ये उन्हें याद नहीं रहता था। लेकिन पुरानी बातें और भविष्य की बातें उन्हें पूरी याद रहती थी। वो लंबी बात करते थे जो भी उनसे मिलने लोग आते थे, और उनकी चिंता प्रकृति, पेड़, पहाड़, नदी और कुल मिला के इस जो पृथ्वी नामक हमारा उपग्रह है, उनकी कुल चिंता आखिर तक इसी के लिए बनी रही। सुंदरलाल बहुगुणा देश और दुनिया में प्रकृति और पर्यावरण के प्रतीक रहे और ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि 70 के दशक में जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तब से ही पर्यावरण के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बनी थी और उसकी सबसे बड़ी कड़ी सुंदरलाल बहुगुणा ही थे। मुझे लगता है कि वो अपने अंतिम क्षणों तक अगर किसी बात को लेकर के केंद्रित थे और चिंता जताते थे, वो इन्हीं मुद्दों पे थे और हिमालय जैसे के प्रति जो उनकी गंभीरता थी और चिंता थी, उसी पर वो हमेशा यही चर्चाएं करते रहते थे। मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा जो अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित हुआ हो या उसके अलावा कोई और बात की हो। तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आदर्श है। मैं उनका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए पिता के समान थे और रहेंगे, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे आशा है उनका आशीर्वाद बनेगा, मिलेगा और रहेगा, और हम एक उनके बातों में इस देश के लिए कहीं दिशा ढूंढेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। धन्यवाद। हमारे बीच के महान सर्वोदयी चिंतक, गांधीवादी कार्यकर्ता और सामाजिक आंदोलनों के
पुरोधा मार्गदर्शक श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा हमको छोड़ के अपनी अनंत यात्रा के लिए चल पड़े हैं। सुंदरलाल जी बहुगुणा एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने नौजवान पीढ़ी को अपने गांव, अपनी प्रकृति, अपने पहाड़, अपने जनजीवन और अपनी विरासत से जोड़ा है। यह उनकी बहुत बड़ी देन रही है। सुंदरलाल बहुगुणा का चिंतन, उनका कार्य और उनका लेखन और उनका समाज के बीच में एक ऐसे चिंगारी उन्होंने पैदा की है जिसके प्रकाश में हमारे उत्तराखंड के, हमारे दूर पहाड़ के नौजवानों को एक प्रकाश मिला, ये रास्ता मिला। और ये उनकी ही देन है कि आज उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में पर्यावरण की, प्रकृति संरक्षण की और मुख्य तौर पर हिमालय और गंगा के रक्षण के लिए एक नया कार्य जो है वो हम आज देख रहे हैं। उनके जाने से हमें, यद्यपि हमको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हमारा ये एक मार्गदर्शक हमसे दूर चला गया है, लेकिन उनका जो कार्य है वो हमारे सामने मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उसको हम सब मिल कर के आगे बढ़ाएंगे और गंगा हिमालय पर जो संकट है उस संकट से इस प्रकृति को बचाने का अभियान जो है जारी रहेगा। ये हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। बहुगुणा जी के साथ मेरा तो जन्म से संबंध है और मेरे जीवन का परिवर्तन उनसे शुरू होता है। बहुत छोटी उम्र में था, गंगा के किनारे मेरे घर था। उनकी कृपा नहीं होती तो मैं 12-13 साल की उम्र में ही गंगा में डूब जाता। उन्होंने मुझे दिल्ली गांधी आश्रम में भेजा। गांधी आश्रम में मेरी उस समय के 70 के दशक के पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश के सभी बड़े नेताओं के साथ बहुत निकटता का संबंध हुआ। उसके बाद में लगातार बहुगुणा जी के हर प्रोग्राम में जब मैं पढ़ लिख किया तो पास करने में तो हर आंदोलन में मैं उनके साथ देता रहा, जितनी सामर्थ्य हो, कभी सामने और कभी पीछे। तो मेरे तो आध्यात्मिक गुरु ये बहुगुणा जी, और जब ज़रूरत होती थी तो मेरी सेवा लेते थे। शुरू कर दिया। आज जो है बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच एक तरह से युग का अंत हुआ। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी जो भले ही टिहरी में पैदा हुए और टिहरी में उनका लंबा इतिहास रहा, उनकी प्रासंगिकता पूरे विश्व में है। उन्होंने और उनके साथियों ने पूरे वैश्विक स्तर पर चिपको के साथ, चिपको से पहले और चिपको के बाद जितने आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों से जो पर्यावरण की चेतना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, सामाजिक दायित्व की चेतना का जो एहसास दुनिया को कराया, उस तरह के एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात कहूँ तो हम टिहरी में पढ़ते थे। मेरा जो निजी जीवन है वो बहुगुणा जी से बहुत प्रभावित रहा। हम कहीं ना कहीं लोकहित और जनहित वाले, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे समाज में भागीदारी हो, ये सारा बहुगुणा जी का प्रभाव रहा। और आज मुझे लगता है कि बहुगुणा जी के जाने से एक बहुत बड़ी क्षति समाज को हुई है। बहुगुणा जी ने अपना पूरा जीवन अच्छे से यापन किया। जिन सिद्धांतों के लिए, जिन मूल्यों के लिए जिनकी उन्होंने बात की, वो उन्होंने जी के दिखाया और कई लोगों को उन मूल्यों को जीना सिखाया। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को बहुगुणा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुगुणा जी के पार्थिव शरीर का अंत हो गया, लेकिन बहुगुणा जी ने जो मॉडल अपने जीवन का हमको दिया है, मुझे लगता है उसका अनुसरण करके आज जो दुनिया में वैश्विक स्तर की जो समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन की हो या समाज में तरह तरह की समस्याओं, उसका एक उत्तर मिलेगा।
मुझे लगता है कि बहुगुणा जी का जीवन हमें उनके जाने के बाद उसका अनुकरण करना चाहिए। धन्यवाद।